दिल से, हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर हमारे बीच में परमेश्वर का दास को हम समय देंगे और परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे और पूर्ण रीति से वो वचन को शेयर कर पाएंगे। इसलिए मैंने डिस्कनेक्ट हुए हैं एक बार, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है पास्टर साहब, अपने माइक को खोलिए। सबको जय मसीह की। और सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम के कारण ये मीटिंग थोड़ी सी बंद हो गई थी। अभी फिर से हम शुरुआत की ओर जाएंगे और हम विश्वास करते हैं प्रभु आप सबकी ज़िंदगी में आज फिर से काम करेंगे। और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और इस वचन को लिखने वाले भविष्यवक्ता का नाम है यशाया। यशाया के नाम का मतलब है यहोवा छुटकारा है। यहोशू, एलिया, यीशु, इन नामों से इस नाम की तुलना की जाती है। नए नियम में 62 बार यशाया के वचनों का उल्लेख किया गया है और 20 बार यशाया का नाम नए नियम में आया है। और जो यशाया है वो यहूदा में इस भविष्यवाणी की किताब को लिख रहा है। और बाइबल कहती है मेजर प्रॉफिट है, माइनर प्रॉफिट है, और मेजर प्रॉफिट में जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है उसको बोला जाता है यशाया। और जो यशाया है वो यहूदा इज़राइल के लोगों को चेतावनी दे रहा है। जब हम इसके पहले 39 अध्याय इसको पढ़ते हैं, वहाँ पर ये इज़राइल के न्याय के बारे में बता रहा है। जब हम इसके आगे 40 से लेकर 66 अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं तो जो यशाया है वो क्या बोल रहा है, वो नए नियम के बारे में जो शांति और छुटकारे के बारे में बोल रहा है। इसको हम मिनी बाइबल भी कह सकते हैं। आप सब अपना डायरी और पेन अपने हाथ में ले लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि यशाया के नाम का मतलब है यहोवा छुटकारा है और ये एक मिनी बाइबल की तरह है। और पुराने नियम का पौलुस अगर माना जाता था तो यशाया को माना जाता था। और परमेश्वर के वचन में लिखा है 39 जो अध्याय हैं इसके, वो पुराने नियम को दर्शाते हैं, आगे के 27 नए नियम को दर्शाते हैं। और जो हमने वचन आज पढ़ा है यशाया उसका 60 अध्याय, उसकी एक आयत में इस प्रकार से लिखा है। मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा। और प्रभु के वचन सबसे कीमती वचन है। प्लीज़ कोई भी जन इन वचनों को कभी भूले ना। वचन ही आपके काम आएंगे, क्योंकि जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी तो यीशु मसीह ने शैतान को वचन के थ्रू ही जवाब दिया था। और आज मैं विश्वास करता हूं जो वचन हम प्रचार करने जा रहे हैं, जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, आप सबकी ज़िंदगी में प्रभु काम करेंगे। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं क्या बोलूँगा, तब प्रभु ने मुझे ये संदेश दिया। और बाइबल कहती है भविष्यवक्ता लोगों से सबसे अधिक नफरत। पिछली बार भी मेरी एक जूम मीटिंग हुई थी, वो केरला में हुई थी, और मैंने यही बताया था सबसे अधिक नफरत लोग करते थे प्रॉफिट्स लोग से। क्यों? क्योंकि वो सबको सच बताते थे, उन सबको उनका शीशा, जैसे शीशा होता है, पता चलता कि हमारे मुंह में कौन कौन सा दाग है, हम कैसे दिखते हैं, वैसे ही प्रभु भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल करता है। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, पर बाइबल क्या कहती है, जो असली प्रॉफिट्स थे उन्होंने बहुत दुख सहे हैं, बहुत विरोध हुआ उनका। और जब हम प्रभु के वचनों में से सीखते हैं तो प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो यशाया था उसको आरे के साथ मारा गया। इतना दुख सहा हुआ व्यक्ति, और यशाया ने बहुत ही अच्छी सेवकाई की। और उसने हिजकिया राजा के पास जाकर उसको बता दिया कि तेरी मृत्यु होने वाली है। जब हिजकिया ने प्रार्थना की, प्रभु ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया। फिर से उसने जाकर बोला कि तुझ पर प्रभु ने दया की है। और आज जो मेरा मेन टॉपिक है, अराइज एंड शाइन, उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर है। सब अपने घरों में बैठे हुए हैं और सब कह सकते हैं परमेश्वर का तेज मेरे ऊपर है। आज जब अपनी जुबान से खुद कहिए कि परमेश्वर का तेज मेरे ऊपर है। और आज प्रभु आपसे कह रहा है उठ और प्रकाशमान हो। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है। जब हम उसकी दूसरी आयत को पढ़ते हैं, लिखा पृथ्वी पर तो अंधियारा है और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है।
परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। जो आज हमने वचन को पढ़ा है, मैं विश्वास करता हूँ ये सबके लिए एक आशीष का कारण है। बहुत बार बहुत से प्रचारकों ने इस टॉपिक पर प्रचार किया होगा, और जो प्रभु ने मुझे संदेश बताया, उठ उसको कहा जाता है जो मरा हुआ होता है। आज बहुत से लोग आत्मा में मरे हुए हैं, उनकी प्रार्थना में शक्ति नहीं, वो उपवास करते हैं अंदर से खाली, कोई प्रभु के साथ रिश्ता नहीं, कोई किसी की, हम क्या बाइबल में क्या लिखा कि उठ प्रकाशमान हो, और वचन में क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को कहा उठ। जब यायर की बेटी मर गई तब यीशु उसके पास गया, यीशु ने उसको कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे पुत्री उठ। जब हम पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में, वचन में लिखा है तब वह उठकर अपने पिता के पास गया। जब उड़ाऊ पुत्र को पूरा एहसास हो गया कि मैंने गलती की है, वो प्रभु के पास गया, उसने अपनी गलती को माना, और वचन में लिखा वो उठकर गया, और उसके बाप ने एक ही बात बोली कि ये मेरा पुत्र है जो मर गया था अब जी उठा है, जो खो गया था अभी मिल गया। और जब हम इफिसियों की पत्री 2 उसकी 1 में पढ़ते, लिखा हम सब अपने अपने पापों में मरे हुए थे और मसीह यीशु ने हम सबको जिलाया। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, ये 5 अध्याय में लिखा है 38 साल के रोगी को यीशु मसीह चंगा करते हैं, वहां पर भी यीशु मसीह ने उससे कहा उठ और चल फिर। उसको क्यों कहा? क्योंकि वो मनुष्य पर भरोसा रखता था। मनुष्य पर भरोसा रखने के कारण वो अपनी जिंदगी में गिरा हुआ व्यक्ति था। और यदि आज आपने मनुष्य पर भरोसा रखा हुआ है तो प्रभु आज आपसे कह रहे उठ जाइए। जो एक मरा हुआ व्यक्ति होता है उसमें सबसे ज्यादा घमंड होता है। एग्जाम्पल, वो कभी सुनता नहीं, बोलता नहीं, चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, दौड़ नहीं सकता, किसी की बात नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि वो मर गया। उसको हम बोलते हैं पंजाबी में आकड़, जिसको हम बोलते हैं बहुत अकड़ रहा है। और प्रभु का वचन यहां पे कह रहा है उठ प्रकाशमान हो। मैं विश्वास करता हूं आज आपकी जिंदगियों में कहीं ना कहीं कोई मरी हुई अवस्था है। लिखा है लाजर मर गया, यीशु रोया। यीशु इसलिए रोया था क्योंकि लाजर मर गया था। जब आप आत्मा में मर जाते हैं, आपकी प्रार्थना मरी हुई होती है, आपका विश्वास मरा हुआ होता है, तब प्रभु का कोई काम आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता। और आज आप याद कीजिए आप कौन सी जगह में मरे हुए हैं। आपकी प्रार्थना मरी हुई है, आप प्रार्थना करते कोई काम नहीं हो रहा, वचन पढ़ते कोई काम नहीं हो रहा, विश्वास करते कोई काम नहीं हो रहा। क्यों? आज आप गिरे हुए हैं, आज आप मरी हुई लाश के समान हैं। कुछ लोगों में बहुत सारा घमंड होता है। और यहां पे वचन में लिखा हुआ है, ये शाया लिख रहा है उठ प्रकाशमान हो। लिखा पूरी दुनिया में तो अंधेरा है, पर यहोवा का सूर्य तेरे ऊपर उदय हुआ। सभी अपने घरों में बोले परमेश्वर का सूर्य मेरे ऊपर उदय हुआ है। पूरी दुनिया में अंधकार है। याद कीजिए पूरी दुनिया आज कोविड से परेशान है, पूरी दुनिया में आज हलचल मची हुई है। इजराइल पर आज फिलिस्तीनी लोग अटैक कर रहे हैं। यीशु मसीह के आने का समय आ गया। सबसे बड़ी टीचिंग यही है, बाइबल कहती है यीशु मसीह मर के जी उठा। और वो जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम भी अपने पापों में एक बार दफनाई हो जाती है, फिर से हम जी उठते हैं। और कलाम में क्या लिखा है? ये शाया भविष्यवक्ता हमसे कह रहा है उठ प्रकाशमान हो। तो कब तक तेरी प्रार्थना मरी रहेगी? कब तक तेरा जीवन मरा रहेगा? आज प्रभु आपसे एक एक जन से कह रहे हैं उठ प्रकाशमान हो। आप बीमार नहीं है, यदि आपके घर में कोई बीमार है तो आज उससे बोले तू उठ प्रकाशमान हो, परमेश्वर का तेज आज तेरे ऊपर आ गया। यदि आप परेशानी है, कोई बंधन है, कोई रुकावटें हैं, यदि आपके पास इस टाइम पैसे नहीं है, यदि आपके पास कोई आस नहीं है, यदि आपके पास कोई होप नहीं है, मैं कि आगे क्या कर पाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, लॉकडाउन लगा है, कोरोना है, मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, आज आप उठ जाइए। किसके लिए? यीशु मसीह के कामों के लिए। मैं किसी और के काम के लिए नहीं बोल रहा, किसी पास्टर के लिए नहीं बोल रहा। वचन में क्या लिखा है? उठ प्रकाशमान हो। पॉइंट नंबर 1 आपको उठना है। पॉइंट नंबर 2 आपको प्रकाशमान भी होना है। क्यों? परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर आ गया है। लिखा 38 साल का रोगी, जब तक वो मनुष्य पर भरोसा रखता रहा तब तक वो चंगाई नहीं पा सका।
आज बहुत से लोग इंसान पर भरोसा रखते हैं। और क्यों? जब यीशु ने उसको पूछा कि तू अपनी जिंदगी में क्या चाहता है, तब उसने एक ही सवाल, यीशु को एक ही जवाब दे दिया। बोलता यीशु मसीह कि कोई मनुष्य मेरे पास नहीं है जो मुझे इस कुंड में उतारे। वो कुंड हिलता था, जब स्वर्गदूत उतरते थे वो हिलता था, जो पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। और वचन क्या कहता है? यदि आज आप अपनी जिंदगी में सब कुछ अच्छा रखना चाहते हैं तो मेरी बात को कान खोल के सुन लेना। किसी की जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई दुख है। अभी इस बात को नेगेटिव नहीं लेना, जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती, सबकी जिंदगी अच्छी है। अगर आपको दुख भी उठाने पड़े तो अच्छी है। ये शायद से पूछ के देखिए, उसने अपना गला तक कटवा लिया यीशु के लिए। और वचन में क्या लिखा है? वचन कहता है कि पूरी पृथ्वी पर अंधकार है पर तेरे ऊपर सूर्योदय हुआ। आज जितने लोग जूम मीटिंग देख रहे हैं ना, अपनी फैमिली के साथ बैठ के विश्वास करें और खुद बोले कि आज प्रभु का सूर्य, प्रभु का प्रकाश मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है, मेरे ऊपर कोई बीमारी नहीं है। अगर बीमारी है तो बोलो मेरे ऊपर कोई बीमारी नहीं है, मैं चंगा हो चुका हूँ। और बाइबल में ही लिखा है, सबसे अद्भुत वचन प्रभु ने यशाया के द्वारा लिखे। जब हम यशाया 53 पढ़ते, उसमें लिखा उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो आज हम क्यों कहते मैं बीमार हूँ? वचन खुद कह रहा, उठ प्रकाश मानो, परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर है। प्लीज़ नेगेटिव बातें बोलना बंद कर दें, एक दूसरे की कमियां निकालना बंद कर दें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें। और वचन बार बार एक ही बात आज मैं आत्मा में कह रहा हूँ, जिस जगह में आज आप मरे हुए हैं, प्रभु का आत्मा आपको यही कह रहा है, उठ प्रकाश मानो। उठ प्रकाश मान का मतलब ये नहीं कि अभी आप वचन सुन रहे हो, बेड से उठ के खड़े हो गए, लाइट में चले गए, इसकी बात नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि आप प्रभु के कामों के लिए आत्मा में उठ जाइए, अपने मनों को फिराइए। ये शायद जब यहूदा में जो राजा लोग राज्य करते थे, उनको जाकर क्या बोलता है? बोलता अपनी दुष्टता से, मूर्ति पूजा से, व्यभिचार से, गंदे कामों से बाहर आइए, मन फिराइए। अगर नहीं बाहर आए तो प्रभु आपको बंधुआई में ले जाएगा। कहने का मतलब बंधन में ले जाएगा। बहुत सारे लोग बंधन में होते, बोलते सिर दर्द, पेट दर्द, मेरे को गैस हो गई, मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो मरी हुई अवस्था में है। और प्रभु का आत्मा आज हम सबसे एक ही बात कह रहा है, उठ प्रकाशमान हो। आज फैसला लीजिए कि आज से मैं अपनी प्रेयर को बढ़ाऊंगा, आज से मैं अपनी जिंदगी में एक बदलाव चाहता हूं। यदि कोई आपके घर में आज बीमार है तो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उसको बोले उठ प्रकाशमान हो। यदि कोई पाप में मरा हुआ है तो उसके लिए आज प्रार्थना करें। यदि कोई उड़ाऊ पुत्र की तरह पीछे हट गया अपने पिता से, परमेश्वर से, वचन क्या कहता है? हम सब अपने पापों में मारे गए थे और यीशु ने हमें जिलाया। प्रभु में आकर मैंने बहुत पाप किए, बहुत सारी गलतियां की, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। और बाइबल कहती है बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हो जाती है। और आपको अगर चिंता हो रही है तो मैं एक बात कहता हूं, चिंता सबको होती है, पर कहीं ना कहीं चिंता करना भी पाप है, क्योंकि चिंता करने से आपके शरीर का नुकसान होता है। और वचन बार बार हमें एक ही बात बताता है कि उठो प्रकाशमान हो जाओ। क्यों? हम अपने पापों में आज भी मरे हुए हैं। बहुत से लोग ना गुप्त पाप करते हैं, पास्टर के सामने बड़े आत्मिक बन जाते हैं, और जब पास्टर को नहीं ना देखते तो फिर जब शादीशुदी आती है तो उनका कुछ और ही रंग रूप होता है। जब पास्टर जी को देखते हैं तब कुछ और होते हैं, कलीसिया में आते हैं तब कुछ और होते हैं, कलीसिया से बाहर जाते तब कुछ और होते हैं। जब गीत गाते हैं प्रभु के बहुत अच्छे गाते हैं, पर जब उनका फ़ोन चेक करते ना बहुत दुख होता है, दूसरे गीत भी रखे हुए हैं। आमोस की किताब में क्या लिखा हुआ? अपने गीतों को प्रभु बोलते मुझसे दूर रख। पता क्यों हमारी जिंदगी में आज भी ऐसे गीत हैं? पता नहीं मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, प्रभु का आत्मा बोल रहा है, जो हमें प्रभु से दूर करते हैं, जो प्रभु को महिमा नहीं देते। दाऊद कहता है मैं हर समय प्रभु की महिमा करता हूँ। और ये शाया
बार बार आज एक ही बात बोलूँगा, उठो प्रकाशमान हो जाओ। प्रेयर लाइफ का मैं, उठो प्रकाशमान हो जाओ। जब आप उठेंगे तो प्रभु आपको उठकर एक जगह स्थिर नहीं रखेंगे, आपको प्रभु दौड़ाएंगे। और वचन में क्या लिखा है, 38 साल का रोगी तुरंत चंगा हो गया, क्योंकि यीशु ने उसको बोल दिया, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। उसने उस वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण किया और उसने अपनी जिंदगी में चंगाई को पाया। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आपके घर में कोई बीमार है, यदि आप बीमार हैं, यदि कोई परेशानी में है, यदि कोई कर्जे में है, यदि कोई किसी बंधन में है, यदि कोई दुख में है, बार बार ये कहना बंद करे, आए मेरे सिर दर्द, मेरी कमर दर्द, मेरे गोडे दर्द, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे यहाँ पे दर्द है, मेरा वो है, मेरा ये है। बपतिस्मा लेकर भी आपका यही हाल है। क्यों? आप खराई से नहीं चल रही। 4.5 साल हो गए मैंने एक बार मेडिसिन नहीं खाई। 4.5 साल मतलब जब से मैं प्रभु में आया। तो अभी मेरे से कोई आगे मेरी उम्र पूछेगा तो मैं यही बोलूँगा कि मैं अभी 4.5 साल का हुआ हूँ। ये नहीं बोलूँगा अभी मैं इतने साल का हूँ। वचन में लिखा है कि पूरी पृथ्वी पर अंधकार है, पर तेरे ऊपर प्रभु का सूर्योदय हुआ है। आज अपने मुंह से खुद बोले कि मेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का सूर्य उदय हुआ है। जब नया नया टिकटॉक चला था ना, हमारे बहुत से बच्चे ना बिगड़ गए। कोई किसी की माँ बहन की ऐसे वीडियो जोड़ के डांस कर रहा है, तो बोलते क्या है, मैं आत्मिक हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूँ, चर्च में आता हूँ, उपवास करता हूँ, ये करता हूँ। चर्च में तो तू आता है पर स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग में नो एंट्री। क्यों? आज आपको उठने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता उठ गए तो दोबारा गिरोगे, नहीं गिरोगे, क्योंकि शैतान की नजर ही धर्मियों पर होती है कि कब मैं मौका देखूं, कब मैं चौका मारूं। तो आज आप मौके पे चौका मारें। जब आप उठ जाएंगे ना, वो शर्मिंदा हो जाएगा। देखिए, एक बच्चा बार बार गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, एक समय आता है वो दौड़ने लग पड़ता है। यदि कोई पीछे हट गया ना प्रभु से, चर्च जाना जिसने भी बंद किया, जो प्रभु का आत्मा उसको कह रहा है चर्च जाना शुरू करें। अभी कोविड है, कोरोना है, कोई बात नहीं। अगर आपके चर्च लग रहे हैं तो आप जाइए, अगर नहीं लग रहे तो ऑनलाइन मीटिंग को देखिए। ऐसे सड़े फूके बन के नहीं जिंदगी बिताई जाती। फिर बाद में पता हम प्रभु को कब याद करते हैं, जब पूरी फूक निकल जाती है। फिर बोलते हैं ये खुदा बचा। फिर प्रभु भी बोलेगा नहीं 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 बेटे, अभी अभी बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया। और यहाँ पे प्रभु का वचन बार बार आज आपको यही मैं बोलूँगा। क्यों बोलूँगा? एक बार की बात है, एक पास्टर ने बार बार ना कलीसिया में एक ही प्रचार दोहराना शुरू कर दिया, बपतिस्मा लो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, मन फिराओ। कलीसिया ने दुखी होकर पास्टर को बोला कि पास्टर ये कब तक चलेगा? बोला जब तक आप सुधरोगे नहीं। तो वचन ऐसे नहीं प्रभु हमें बता देता, प्रभु को पता है कि किस समय क्या बात करनी है। मैं प्रभु की आत्मा से कह रहा हूं कि प्रभु को सारी बातें पता है, किस समय क्या बोलना है। ये प्रभु का प्लान था। जब पास्टर ने मुझे कॉल किया, मेरे को उन्होंने पूछा कि आज आपको कोई काम तो नहीं है? काम तो रोज होता है। प्रार्थना में सबसे ज़्यादा हम बिजी रहते हैं, प्रेयर में, वचन में, आराधना में। और मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा चलो ठीक है, आप पोस्टर बना के मेरे को सेंड कर दीजिए। ये सब क्यों होता है? पहले मैं डरता था ये प्रीचिंग से, चर्च जाने से, प्रभु के लोगों से मिलने से। क्यों? मैं आत्मा में मरा हुआ था। और वचन कहता है पतरस उन 11 में से उठ खड़ा हुआ। जब प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, 2 अध्याय पढ़ते हैं, और प्रचार करने लगा। उसके प्रचार के बाद 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। उसने 3 बार इनकार भी किया। अगर वो गिरा है तो वो उठा है। पिछली बार भी मैंने जो केरला वाली जो मीटिंग थी उसमें बताया था कि शिमशोन भी गिरा, वो फिर उठ के खड़ा हो गया। दाऊद भी गिरा, वो फिर उठ के खड़ा हो गया। और आज प्रभु का आत्मा आपसे यही कहता है, धर्मी 7 बार गिरेगा तब भी यहोवा उसे उठाकर खड़ा करेगा। और वचन कहता है तू उठ जा, तू प्रकाशमान हो जा, आज तेरा प्रकाश आ गया है। जिसके अंदर प्रकाश होता है वो कभी ना अंधकार वाली बातें नहीं करता। यदि आप शादी में जाते ना, पता चल जाता है कौन धर्मी है और कौन अधर्मी है। स्कूल से चर्च में कुछ और, स्कूल में कुछ और, जॉब पे कुछ और, चर्च में कुछ और, पास्टर के सामने कुछ और। ये जिंदगी व्यतीत करना बंद कर दीजिए। गिरगिट जैसे ना बने। हम इंसान हैं, जंगली नहीं है। और वचन क्या कह रहा है?
वचन में लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आज जितने भी जन मेरी इस मीटिंग में प्रचार को सुन रहे हैं, अपने सिर पर सभी हाथ रख के बोले कि प्रभु तेरा प्रकाश मेरे ऊपर है। कोई बंधन मेरे ऊपर नहीं है, कोई बीमारी मेरे ऊपर नहीं है, कोई दुख मेरे ऊपर नहीं है, कोई कष्ट मेरे ऊपर नहीं है। प्रभु मेरा आज उद्धार कर। यदि कोई पाप में तो आज प्रभु से बोले प्रभु मेरा उद्धार कर। यदि कोई आज बीमारी में तो आज प्रभु से बोले प्रभु मुझे चंगा कर। यदि आपकी प्रार्थना से कोई काम नहीं हो रहा, आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सब अपने सिरों पे हाथ रखिए। मैं आज सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हम कम से कम जितना भी टाइम मुझे मिला हम प्रार्थना करेंगे। और आज मेरा एक ही संदेश है आप सबको कि हम सब आज प्रभु से अभिषेक मांगेंगे। और वचन कहता है उठ प्रकाश मानो। आज सब हम उठ जाएंगे आत्मा में और शैतान को मिला देंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में यीशु मसीह हमारी जिंदगी में कार्य करने के लिए जा रहे हैं। विश्वास कीजिए। और बहुत से लोग पंजाब से भी मुझे देख रहे हैं, बहुत से लोग मध्य प्रदेश से देख रहे हैं। आज सब जन अपने मुंह को खोले और प्रार्थना में जाएं। प्रभु सबको छू रहे हैं, प्रभु सबको आजाद कर रहे हैं, क्योंकि ये शाया के नाम का मतलब है कि परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। तो आज जिस बंधन में आप जकड़े, मैं नहीं जानता बल्कि परमेश्वर का आत्मा जानता है। और कोई भी जन यदि आपकी जिंदगियों में परेशान है, यदि आप चाहते मेरी प्रार्थना से लोग चंगे हो, तो आज प्रभु से अभिषेक को मांगे। सिर पे हाथ रखे और प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यदि कोई प्रभु से पीछे हट गया है तो आज वो प्रार्थना करे, प्रभु मुझे उठाकर खड़ा कर। प्रभु मैं तेरा बच्चा हूं प्रभु जी। हालेलुया। जैसे उड़ाऊ पुत्र प्रभु जी पीछे हट गया, हालेलुया, वो फिर से वापस आया, वो फिर से अपने पिता के पास आया। हालेलुया। प्रभु हम आपके पास आते हैं। हालेलुया। यदि आपकी प्रेयर लाइफ कम हो गई है, यदि आपका वर्ड ऑफ गॉड पढ़ना, प्रभु के वचनों को पढ़ना कम हो गया, यदि शैतान ने आपको इतना बिजी कर दिया कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप प्रभु के कामों को करें, हालेलुया, प्रभु का आत्मा आपसे यही कहता है, एक बार फिर से उठ जाइए, प्रकाशमान हो जाइए। हालेलुया। यदि कोई पास्टर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो प्रभु आपसे कहते हैं आपकी सेवा बढ़ेगी। पर कब बढ़ेगी? जब आप उठकर प्रकाशमान हो जाएंगे और इन वचनों को अपनी जिंदगी में क्लेम करें कि प्रभु आज मैं उठ गया हूं और प्रभु मुझे प्रकाशमान कर। और प्रभु जो लोग अंधकार में, मैं उनको छुड़ाऊं, जो प्रभु पाप में, उनके प्रभु जी उनको तेरे नजदीक लेकर आऊं। यदि कोई बीमार है, जब मैं प्रार्थना करूं, आज मैं उठ गया प्रभु जी, मेरी प्रार्थना में इतनी सामर्थ आ जाए कि मेरी प्रार्थना से लोग चंगे हो जाएं, अंधे देखे, बहरे सुने, लंगड़े चले, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। हालेलुया हालेलुया। ब्लड के रोग जाते रहे। आप विश्वास कीजिए, जो आज आपको प्रभु प्रकाश दे रहे हैं, इसके द्वारा जो प्रभु आपको अभिषेक दे रहे हैं, और इस अभिषेक के द्वारा जो आज आपके ऊपर आ रहा है, जो आप अपनी जिंदगी में रिसीव कर रहे हैं, बाइबल कहती है जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए हो जाएगा। यदि आप विश्वास करते हैं, जूम मीटिंग के थ्रू ही आज प्रभु मेरे साथ बात कर रहा है, आज मैं उठ जाऊंगा प्रभु के कामों को करने के लिए, प्रभु की सेवा को करने के लिए। अपने पास्टर का राइट हैंड बनकर मैं प्रभु की सेवा करूंगा। अपने चर्च में झाड़ू पोछा करने में पीछे नहीं हटूंगा। अपने चर्च में मैं कोई काम करने से पीछे नहीं हटूंगा। आज मैं हर एक काम में उठ गया हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है पूरी पृथ्वी पर अंधकार है। याद करे, आप सबको कोविड नहीं हुआ। यदि किसी को भी आपके घर में कोविड है तो आज डांटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु ने हमें अधिकार दिया हुआ है हर एक बीमारियों के ऊपर। सब अपने मुंह को खोलते हुए अन्य भाषा में प्रार्थना करें। राबा शिखाला बाबा बा शांतरिया से खेले बे बे बे। ओ प्रभु हमें आजादी दे, ओ हम पर अनुग्रह कर दे, हम पर अपने आत्मा को उंडेल दे, हम पर अपनी सामर्थ को उंडेल दे परमेश्वर पिता। हमें अपनी रूह से भर दे परमेश्वर पिता। हम लाखों लाखों लोगों को बचाने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। एक जन को छू। यदि कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, वो यदि विश्वास करे तो अभी चंगा हो जाए पिता। यदि कोई नशे में तो नशे से बाहर आए। हालेलुया। यदि किसी की प्रार्थना में शक्ति नहीं तो आज प्रार्थना में शक्ति होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। यदि कोई प्रभु जी तेरे लिए प्यासा है, भविष्यवाणी करने के लिए प्यासा है, वरदानों के लिए प्यासा है, हालेलुया, आराधना के लिए प्यासा है, यदि वचनों के लिए प्यासा है, तो आज उसकी प्यास को मेरे पिता परमेश्वर पूरा कर। पिता परमेश्वर जी, समाने पे ये पूरा वर्ल्ड प्रभु तेरे हाथों में आ जाए। समाने पे प्रभु जी सारे काम हो जाए, लॉकडाउन खुल जाए, ये कोविड-19 जाता रहे पिता परमेश्वर। ये जूम मीटिंग के माध्यम से तेरे बड़े बड़े काम हो जाए। हालेलुया। विश्वास करे आज प्रभु आपको आजाद कर रहे हैं। ओ कोई भी जन चुप ना बैठे, सब प्रार्थना करे। राबा शेखेरे बे 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 खंदर अगला बाबा चंद्रिया से खेले बाबा। ओ परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, उठ जाओ। हालेलुया हालेलुया। 38 साल का रोगी उठ नहीं रहा था क्योंकि उसका विश्वास, उसका संपूर्ण भरोसा मनुष्य पर था, पर यीशु ने उसको एक ही बात कही, उसको देख करके उठो और चल फिर। बाइबल कहती है उसी टाइम चंगा हो गया। अगर आज आप चंगा होना चाहते हैं तो मैं प्रभु का दास होने के नाते प्रभु के आत्मा से आपको यही कहता हूं, उठ जाइए, प्रकाशमान हो जाइए।
आप लोगों की जिंदगी से कोई ठोकर ना पहुंचे किसी को, आप लोगों की जिंदगी से अंधकार नजर ना आए, कोई आपको दूर से देखकर ही बोले कि ये प्रभु का बच्चा है, ये प्रभु की बेटी है, ये प्रभु का बेटा है। आज प्रभु आप सबसे बात करें, मैं विश्वास करता हूँ, और प्रभु इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूँ अगर कोई बीमार है तो वो चंगा हो चुका है, यदि कोई दुखी है तो प्रभु ने उसके दुख को दूर कर दिया, यदि कोई परेशान है प्रभु ने उसको परेशानी से बाहर निकाल लिया, यदि कोई किसी समस्या में उलझ रहा है, यदि कोई गुप्त पाप में है तो प्रभु आज उसके गुप्त पाप क्षमा कर रहा है। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। और प्रभु का वचन बार बार एक ही बात आपसे कहता है, पूरी पृथ्वी पर अंधकार पर मैंने तेरे ऊपर अपना प्रकाश आने दिया। और इस प्रकाश को बनाए रखने के लिए अपने प्रेयर लेवल को, फास्टिंग को, प्रभु के वचनों को अपनी ज़िंदगियों में बोलते जाएं और विश्वास करें कि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, प्रभु ने आपको ब्लेस कर दिया, प्रभु की ग्रेस आपके ऊपर हो गई है। यशायाह को याद करें कि उसका गला तक काट दिया गया। प्रॉफिट्स का भी आदर करें, सुनने में कड़वा लगता है पर जब वो ज़िंदगी में काम करता है तो वो सबसे मीठा होता है। सब पर प्रभु आपकी बड़ी आशीष हो जाए। जो आपके दास ने मुझे इनवाइट किया व्यर्थ ना जाए। इन सबके घरों में तेरी आशीष और तेरा अनुग्रह, पवित्र आत्मा की आग जलने दे पिता। सबको संभाल, दया कर, रहम कर, कृपा कर, रहम कर, फजल कर पिता परमेश्वर। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।